श्री नारायण के नरसिंह अवतार का वर्णन भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब नरसिंह अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल में देवताओं का शत्रु हिरण्यकशिपु समस्त दैत्यों का राजा था। वह बलवान तो था ही, उसे अपने बल का घमंड भी बहुत था। वह तीनों लोकों के लिए कंटक रूप हो रहा था। पराक्रमी हिरण्यकशिपु धीर और बलवान था। दैत्य कुल का आदि पुरुष वही था। राजा, उसने वन में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। 11,500 वर्षों तक पूर्वोक्त तपस्या के हेतु भूत जप और उपवास में संलग्न रहने से वह फूटे काठ के समान अविचल और दृढ़ता पूर्वक मौन व्रत का पालन करने वाला हो गया। निष्पाप नरेश, उसके इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, ब्रह्मचर्य, तपस्या तथा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन से ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भूपा तदनंतर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा हंस जुते हुए सूर्य के तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं वहां पधारी। उनके साथ आदित्य, वसु, साध्य, मरुदगण, देवगण, रुद्रगण, विश्वदेव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशा, विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, अन्यान्य आकाशचारी ग्रह, तपस्वी, देवऋषि, सिद्ध, सप्तऋषि, पुण्यात्मा राजऋषि, गंधर्व तथा अप्सराएं भी थीं। संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा उस दैत्य के पास आकर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्य राज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकशिपु बोला, सुरश्रेष्ठ, मुझे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच कोई भी ना मार सके। लोक पितामह तपस्वी ऋषि महर्षि कुपित होकर मुझे श्राप भी ना दे। यही वह मैंने मांगा है। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से और न दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध हो। पितामह, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न रात में, न दिन में तथा न बाहर और न भीतर ही मेरा वध हो सके। पशु या मृग, पक्षी अथवा सरीसृप आदि से भी मेरी मृत्यु ना हो। देवदेव, यदि आप वर दे रही हैं तो मैं इन्हीं वरों को लेना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिए। बस इसमें संशय नहीं कि संपूर्ण कामनाओं सहित इन मनोवांछित वरों को तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। तदनंतर देवता, नाग, गंधर्व और मुनि उस वरदान का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। देवता बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से वह असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः आप प्रसन्न होइए और उसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयंभू, सर्वव्यापी, हव्य कव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं का ये लोक हितकारी वचन सुनकर दिव्य शक्ति संपन्न भगवान प्रजापति ने उन सब देवगणों से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं,
उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी, तब भगवान विष्णु स्वयं ही उसका वध करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार उसके वध की बात सुनकर सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम को चले गए। दैत्य हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का वर पाते ही समस्त प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। वह दैत्यों का राजा होकर राज्य भोगने लगा। झुंड के झुंड दैत्य उसे घेरे रहते थे। उसने सातों द्वीपों और अनेक लोक लोकांतरों को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया। उस महान असुर ने तीनों लोकों में रहने वाले समस्त देवताओं को जीतकर संपूर्ण दिव्य लोकों और वहां के दिव्य भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह दैत्य स्वर्गलोक में निवास करने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त हो दानव हिरण्यकश्यप देवलोक का निवासी बन बैठा। तदनंतर वह महान असुर अन्य समस्त लोगों को जीतकर ये सोचने लगा कि मैं ही इंद्र हो जाऊं। चंद्रमा, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, आकाश, नक्षत्र, दसों दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, वसुगण, अर्यमा, धन देने वाला धनाध्यक्ष, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी, ये सब मैं ही हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने स्वयं ही बलपूर्वक उन पदों पर अधिकार जमा लिया। उनके स्थान ग्रहण करके उन सबके कार्य वह स्वयं देखने लगा। उत्तम देव ऋषिगण शेष यज्ञों द्वारा जिन देवताओं का यजन करते थे, उन सबके स्थान पर वह स्वयं ही यज्ञ भाग का अधिकारी बन बैठा। नरक में पड़े हुए सब जीवों को वहां से निकालकर उसने स्वर्ग का निवासी बना दिया। बलवान दैत्यराज ने ये सब कार्य करके मुनियों के आश्रमों पर दावा किया और कठोर व्रत का पालन करने वाले सत्य धर्म परायण एवं जितेंद्रिय महाभाग मुनियों को सताना आरंभ किया। उसने दैत्यों को यज्ञ का अधिकारी बनाया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। जहां जहां देवता जाते थे, वहां वहां वह उनका पीछा करता था। देवताओं के सारे स्थान हड़प कर वह स्वयं ही त्रिलोकी के राज्य का पालन करने लगा। उस दुरात्मा के राज्य करते 5,61,60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने वर्षों तक दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने दिव्य भोगों और ऐश्वर्य का उपभोग किया। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के द्वारा अत्यंत पीड़ित हो इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर खेदग्रस्त हो हाथ जोड़कर बोले। देवताओं ने कहा, भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवान पितामह, हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अब हमें उस दैत्य से दिन रात घोर भय की प्राप्ति हो रही है। भगवान, आप संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयं भू, सर्वव्यापी, हव्य कव्य के निर्माता, अव्यक्त प्रकृति एवं नित्य स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सुनो, ऐसी विपत्ति को समझना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है। अंतर्यामी भगवान नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे विश्व रूप, महातेजस्वी, अव्यक्त स्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी तथा संपूर्ण भूतों के लिए अचिंत्य हैं। संकट काल में मेरे और तुम्हारे वे ही परम गति हैं। भगवान नारायण अव्यक्त से परे हैं और मेरा आविर्भाव अव्यक्त से हुआ है। मुझसे समस्त प्रजा, संपूर्ण लोक तथा देवता और असुर भी उत्पन्न हुए हैं। देवताओं जैसे मैं तुम लोगों का जनक हूं, उसी प्रकार भगवान नारायण
मेरे जनक हैं। मैं सबका पितामह हूँ और वे भगवान विष्णु फिर पितामह हैं। देवताओं, इस हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वे विष्णु ही संहार करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः सब लोग उन्हीं की शरण में जाओ, विलंब ना करो। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, पितामह ब्रह्मा का ये वचन सुनकर सब देवता उनके साथ ही क्षीर समुद्र के तट पर गए। आदित्य, मरुदगण, साध्य, विश्वदेव, वसु, रुद्र, महर्षि, सुंदर रूप वाले अश्विनी कुमार तथा अन्य जो दिव्य होने के पुरुष हैं, वे सब अर्थात अपने गणों सहित समस्त देवता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को आगे करके श्वेत द्वीप में उपस्थित हुए। क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचकर सब देवता अनंत नामक शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले अनंत एवं उद्दीप्त तेज से प्रकाशमान उन शरणागत वत्सल सनातन देवता श्री विष्णु के सम्मुख उपस्थित हुए, जो सबके सनातन परम गति हैं। वे प्रभु देव स्वरूप, वेदमय, यज्ञ रूप, ब्राह्मण को देवता मानने वाले, महान बल और पराक्रम के आश्रय, भूत, वर्तमान और भविष्य रूप सर्व समर्थ, विश्व वंदित, सर्वव्यापी, दिव्य शक्ति संपन्न तथा शरणागत रक्षक हैं। वे सब देवता उन्हें भगवान नारायण की शरण में गए। देवता बोले, देवीश्वर, आज आप हिरण्यकश्यप का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। सुरश्रेष्ठ, आप ही हमारे और ब्रह्मा आदि के भी धारण पोषण करने वाले परमेश्वर हैं। खिले हुए कमल दल के समान नेत्रों वाले नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय प्रदान करने वाले हैं। फिर वो आज आप दैत्यों का विनाश करने के लिए उद्यत हो हमारे शरणदाता हुए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं की बात सुनकर पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ने उस समय संपूर्ण भूतों से अदृश्य रहकर बोलना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, देवताओं, भय छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। देवगण, तुम लोग अविलंब स्वर्गलोक में जाओ और पहले की ही भांति वहां निर्भय होकर रहो। मैं वरदान पाकर घमंड से भरे हुए दानवराज हिरण्यकश्यपु को, जो देवेश्वरों के लिए भी अवध्य हो रहा है, सेवकों सहित अभी मार डालता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भविष्य और वर्तमान के स्वामी नारायण, ये देवता बहुत दुखी हो गए हैं। अतः आप दैत्यराज हिरण्यकश्यप को शीघ्र मार डालिए। उसकी मृत्यु का समय आ गया है, इसमें विलंब ना होना चाहिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा तथा देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करूंगा। अतः तुम सब लोग अपने अपने दिव्य लोक में जाओ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा करके आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर नरसिंह रूप धारण करके एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए बड़ा भयंकर रूप बना लिया। वे महातेजस्वी नरसिंह मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ते थे। राजन, तदनंतर भगवान विष्णु हिरण्यकश्यपु के पास गए। नरसिंह रूपधारी महाबली भगवान श्री हरि को आया देख दैत्यों ने कुपित होकर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। उनके द्वारा चलाए हुए सभी शस्त्रों को भगवान खा गए। साथ ही उन्होंने उस युद्ध में कई हजार दैत्यों का संहार कर डाला। क्रोध में भरे हुए उन सभी महाबलवान दैत्येश्वरों का विनाश करके अत्यंत कुपित भगवान ने बलोन्मत्त दैत्यराज हिरण्यकश्यपु पर धावा किया। भगवान नरसिंह की अंग कांति मेघों की घटा के समान श्याम थी। वे मेघों की गंभीर गर्जना के समान दहाड़ रहे थे। उनका उद्दीप्त तेज भी
मेघों के ही समान शोभा पाता था और वे मेघों के ही समान महान वेगशाली थे। भगवान नरसिंह को आया देख देवताओं से देश रखने वाला दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यपु उनकी ओर दौड़ा। कुपित सिंह के समान पराक्रमी उस अत्यंत बलशाली दर्पयुक्त एवं दैत्य राजों से सुरक्षित दैत्य को सामने आया देख महातेजस्वी भगवान नरसिंह ने नखों के तीखे अग्रभागों के द्वारा उस दैत्य के साथ घोर युद्ध किया। फिर संध्या काल आने पर बड़ी उतावली के साथ उसे पकड़कर वे राजभवन की दहली पर बैठ गए। तदनंतर उन्होंने अपनी जांघों पर दैत्यराज को रखकर नखों से उसका वक्ष स्थल विदीर्ण कर डाला। सुरशीर्ष हरि ने वरदान से घमंड में भरे हुए महाबली महापराक्रमी दैत्यराज को बड़े वेग से मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु तथा उसके अनुयायी सब दैत्यों को संहार करके महातेजस्वी भगवान श्री हरि ने दैत्य का वध करके देवताओं तथा प्रजाजनों का हित साधन किया और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए। पांडुनंदन, ये मैंने तुम्हें संक्षेप से नरसिंह अवतार की कथा सुनाई है।